दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से उस समय बड़ी राहत मिली जब अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दायर समन अवमानना के मामले में उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया। ये मामला दिल्ली की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है। ईडी का आरोप था कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल को अलग अलग तारीखों पर 5 समन भेजे गए थे, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसी आधार पर ईडी ने फरवरी 2024 में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि ये कोर्ट और कानून की अवमानना का मामला है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल अदालत ने ईडी के तर्कों को स्वीकार नहीं किया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सिर्फ समन पर पेश न होने के आधार पर अवमानना का अपराध अपने आप साबित नहीं होता जब तक कानून जरूरी शर्तें पूरी न हो। कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में अवमानना की धाराएं लागू करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल को इस केस से बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे न्याय की जीत कहा, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसे केंद्र और जांच एजेंसियों के लिए एक झटका माना जा रहा है। अगर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि देखें तो इसकी शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज एफआईआर से हुई थी। ये एफआईआर दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज की गई थी। इस मामले की शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की थी। सीबीआई की एफआईआर के कुछ ही दिनों के बाद 22 अगस्त 2022 को ईडी ने इसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की एंगल से अलग जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ की गई और अरविंद केजरीवाल को भी मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने देश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया और विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही करार दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिससे वो जेल से बाहर आए। अब समन अवमानना मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की कानूनी स्थिति पहले की तुलना में मजबूत मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यह फैसला साबित करता है कि जांच एजेंसियों ने बिना ठोस आधार के दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश के बाद समन प्रक्रिया, एजेंसियों की कार्यशैली और अवमानना कानून के इस्तेमाल पर नई बहस शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत राहत है, बल्कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े पूरे कानूनी और राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जा रहा है।